नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। इससे पहले वीडियो में हमने जो फर्स्ट वीडियो थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का बनाया उसमें हमने बात की है कॉन्सेप्ट, मीनिंग और नेचर ऑफ करिकुलम के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिए और आप वहां से शुरुआत करिए। साथ में आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि वहाँ पर हम पीडीएफ वगैरह अपलोड करते हैं और जो भी बीएड से रिलेटेड न्यूज़ होती है, जो ऑथेंटिक जानकारी होती है, वो हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, जिससे आपको अपने बीएड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा आती है वो सारी जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि करिकुलम क्या होता है। करिकुलम इज़ अ बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि जो शिक्षा व्यवस्था है इसकी जो पाठ्यचर्या होती है वो इसका क्या होता है, रीढ़ होती है। इट इज़ अ प्लान प्रोग्राम ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि यह विद्यालय द्वारा प्रदान किए गए सीखने के अनुभवों की एक योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। मतलब कि शिक्षा कैसी हो और किस विधि से प्रदान की जाए ताकि बालक की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, साथ ही मानव का सर्वांगीण विकास हो। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या किस प्रकार की हो। तो पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पाठ्यचर्या व्यक्तित्व विकास में सहायक हो, मतलब कि करिकुलम हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या में समाज, जीवन तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विषय व गतिविधियां शामिल की जाती हैं जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। करिकुलम इंक्लूड्स सोशल नीड्स, लाइफ स्किल्स एंड रियल प्रॉब्लम्स विच हेल्प्स इन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, मतलब कि पाठ्यचर्या में समाज के जीवन संबंधी समस्त प्रक्रियाओं, आवश्यकताओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यचर्या व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के मूल्यांकन में सहायक होती है, साथ में विकास में गतिशीलता भी प्रदान करती है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या गतिशील होती है, मतलब करिकुलम इज डायनेमिक। तो समय, समाज, विज्ञान और तकनीकी के अनुसार पाठ्यचर्या क्या होती है, वो बदलती रहती है। करिकुलम चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये समय और आपका समाज के हिसाब से, जो समाज की आवश्यकता होती है, जो नीड्स होती है, उसके हिसाब से बदलती रहती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पाठ्यचर्या आजीवन प्रक्रिया है, मतलब यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि इसमें जीवन से संबंधित जो भी अनुभव हैं वो भी शामिल किए जाएं। तो पाठ्यचर्या में केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार और अनुभव भी शामिल है जो जीवन भर उपयोगी रहते हैं। करिकुलम इंक्लूड्स कंटेंट, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस विच रिमेन यूजफुल थ्रू आउट लाइफ। पाठ्यचर्या लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। करिकुलम इज अ मीन्स टू अचीव एजुकेशनल एम्स, मतलब कि शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का साधन क्या है, पाठ्यचर्या है, करिकुलम है। तो करिकुलम हेल्प्स इन अचीविंग एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो करिकुलम इज बेस्ड ऑन सोशल नीड्स, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो करिकुलम होता है वो जो समाज की आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि समाज एवं पाठ्यचर्या एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। समाज में तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो विद्यालय में समाज की आवश्यकता के अनुसार ही विद्यालयों में पाठ्यचर्या निर्धारित होती है। विद्यालय में वही पाठ्यचर्या निश्चित की जाती है जिसकी समाज, समुदाय एवं राष्ट्र में आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि कभी किसी कोर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो कभी किसी कोर्स की डिमांड आ जाती है। जैसे अभी क्या है, एआई आया है, तो एआई के बारे में पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी जितने भी आपके करिकुलम डिज़ाइन होंगे उसमें एआई ज़रूर रहेगा।
तो एआई के बारे में जानकारी देना है बच्चों को, क्योंकि समय की क्या है, डिमांड है, समाज की डिमांड है, तो उस हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि करिकुलम इज बेस्ड ऑन सोशल नीड्स, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति आदि की मांग के आधार पर पाठ्यचर्या बनाई जाती है। करिकुलम इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पाठ्यचर्या निर्देशन प्रदान करती है, मतलब ये क्या है, गाइड भी करती है। तो करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस। पाठ्यचर्या समस्याओं के निदान के लिए ही नहीं बल्कि आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार सही मार्गदर्शन भी प्रदर्शित करती है। तो पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को सही दिशा और समस्या समाधान के तरीके भी सिखाती है। करिकुलम गिव्स राइट गाइडेंस टू स्टूडेंट एंड हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि पाठ्यचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है। जैसे कि आप जब भी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो जो करिकुलम होता है वो आपका सिर्फ किताब का जो सिलेबस होता है सिर्फ वही नहीं होता। इसमें आपको क्या है कि स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल की जाती हैं। तो देखते हैं कि जो करिकुलम है वो है आपका पाठ्यचर्या में पाठ्य विषयों के साथ सब पाठ्यक्रम गतिविधियां भी शामिल होती हैं। करिकुलम इंक्लूड्स एकेडमिक सब्जेक्ट्स एज वेल एज को करिकुलम एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पाठ्यचर्या में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा निर्धारित समस्त विषय एवं सहगामी क्रियाएं होती हैं, जिससे विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों का क्या होता है, समावेशन होता है। अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यह जो करिकुलम है यह राष्ट्रीय नीति से संबंधित होता है, रिलेटेड टू द नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स। व्यापक संरचना मतलब कंप्रहेंसिव स्ट्रक्चर होता है। देश की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द नेशन। कौन? करिकुलम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पाठ्यचर्या छात्र विकास में सहायक होता है, मतलब कि करिकुलम सपोर्ट्स स्टूडेंट डेवलपमेंट। यहाँ पर हम लोग सबसे देखते हैं कि जो स्टूडेंट के डेवलप, जो छात्र का विकास करता है तो उसमें कौन कौन से विकास या कौन कौन सी डेवलपमेंट शामिल होती हैं। तो पहला है आपका शैक्षिक विकास, मतलब एकेडमिक डेवलपमेंट्स। पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्र के अकादमिक क्षमताएं क्या होती हैं, विकसित होती हैं। विभिन्न पक्षों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल डोमेन्स, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भाषा, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। अनुसंधान आधारित होता है, रिसर्च बेस्ड होता है। पाठ्यचर्या अनुसंधान और परीक्षण के आधार पर संशोधित होता है। कौशल विकास के अवसर, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट। छात्रों को रुचि, अभिरुचि और प्रतिभा विकसित करने के क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम क्या क्या है। फाइनली हम इसका करिकुलम का जो निष्कर्ष है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पाठ्यचर्या जो होती है क्षेत्रीय परिस्थितियों, समाज और बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। मतलब करिकुलम इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू रीजनल कंडीशंस, सोसाइटी एंड स्टूडेंट नीड। तो ये क्या है कि जब भी करिकुलम बनाया जाता है तो वो क्षेत्रीय जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियाँ, उनको देखा जाता है। सोसाइटी की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, उसको देखा जाता है। और साथ में स्टूडेंट की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, उसको भी ध्यान में रख के तब करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे और इसका नोट्स भी आप देख लेंगे। तो हमारा आज का वीडियो जो था वो यहीं तक था और एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका इसका स्कोप है और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।